औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि वयश्तरूना बिही समनन क़लीला उलाइका मा याकुलूना फी बुतूनिहिम इल्ला अन्नार ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यawmal क़ियामति व ला युज़क्कीहिम व लहुम अज़ाबुन अलीम। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना बेशक जो लोग छुपाते हैं मा अंज़लल्लाहु जो अल्लाह ने नाज़िल किया मिनल किताबि किताबुल्लाह में से वयश्तरूना बिही समनन क़लीला और लेते हैं इस पर थोड़ा सा मोल, यानी कि बेच डालते हैं थोड़े से मोल के बदले में। उलाई में ये लोग माया फी बुतूनिहिम ये अपने पेटों में नहीं डालते या अपने पेट नहीं पड़ते इल्ला नार मगर आग से। वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु और अल्लाह इनसे कलाम नहीं करेंगे यौमल क़ियामत क़यामत के दिन। वला युज़क्कीहिम और उनको पाक करेंगे। वलहुम अज़ाबुन अलीम और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की इस आयत में यहूदियत की तरफ इशारा है कि यहूदी लोग जो थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की निशानियों को पहचानते थे ये जो लोग, और इनको हर एक चीज़ का पता था, हर एक चीज़ का, हत्ता कि नबी पाक सल्लम की नबूवत का, नबी पाक सल्लम की एक एक निशानी इनको पता था। उसकी वजह यह है कि इसलिए इनको पता था कि जो किताब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरी और जो किताब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरी, इनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ जो थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कलिमात थे वो सारे इसमें दर्ज थे। हत्ता कि यहाँ तक लिखा हुआ था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा होंगे, यहाँ तक लिखा हुआ था कि मक्का की सरजमीन पर आएंगे, यहाँ तक लिखा हुआ था कि आप जब आएंगे तो आपके घर में जो ना वो रोशनी मिली होगी, सारा कुछ लिखा हुआ था। जब यहूदियत ने इस बात को तस्लीम किया और उनको पता भी चला कि ये बात ठीक है, तो वो कहते थे कि अल्लाह करे हमारे सामने ये आए, हम इनकी तायीद करेंगे, हम इनकी मदद करेंगे, हम इनकी नुसरत करेंगे और हम बड़े खुश होंगे कि अगर ये आ जाए। जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो सबसे पहले ये लोग जिना रोने खाने वाले ये, उसकी वजह यह है कि ये जिद बोझ इनाद की वजह से। एक ये वजह थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने तस्लीम नहीं किया कि ये हमारे ख़ानदान में क्या पैदा क्यों हुई, यानी कि ये कुरैश में क्यों हुई, यहूदियत में क्यों नहीं पैदा हुए। अब ये अल्लाह की मर्जी है, जिसमें मर्जी अल्लाह के नबी को पैदा करना चाहिए, तो अल्लाह का काम था। दूसरा बोझ ये था कि अगर हमने इनको तस्लीम कर लिया तो फिर हमारी बादशाहत जो है ना वो ख़त्म हो गई। हमारी बादशाहत, वो बादशाहत क्या है कि इनके मातहत होकर हमें चलना पड़ेगा। इनके मातहत, वो मातहत क्या है कि अब देखें एक आदमी को अपनी मनवा रहा है, अब अचानक ये हो जाए कि वो अचानक वो किसी के मातहत होकर चलना शुरू कर दें। जाहिर बात है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मान लिया तब इनको मानना पड़ेगा कि जैसे जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते जाएंगे वैसे वैसे अपनी ज़िंदगी बसर करते जाएंगे। जैसे कि एक यहूदी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहस करना शुरू कर दी इस बात पर कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो शादीशुदा ज़िना करेगा ना, शादीशुदा, उसको रजम किया जाएगा। रजम जानते हो ना, रजम, हाँ, पत्थर मार मार के उसको हलाक कर दिया जाएगा और जो कबारा होगा उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे। अब वो शादीशुदा ने किए थे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इसको रजम किया जाएगा। उसने कहा हमारी तौरात में जो लिखा नहीं हुआ, आप अपनी तरफ से बातें बना बना कर आगे हमें बता रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तौरात कुरान में भी यही हुक्म है, तौरात में भी यही हुक्म है। वो कहने लगे कि तौरात में नहीं, मैं तौरात लाके दिखाता हूँ। अब वो तौरात ले आया, अल्लाह के नबी के सामने रखी और जब सामने रखी तो कहने लगा कि मुझे पढ़ के दिखाए। अब उसने एक जगह पे हाथ रख लिया और कहा वो आयत पढ़ दी कि जो ज़िना करेगा उसको कोड़े मारे जाएंगे। अब उसने वो आयत रख दी, हालांकि वो कवारे के बारे में थी, शादीशुदा के बारे में रजम थी। अल्लाह के नबी को कहने लगा कि मुझे दिखाओ, उसने हाथ रख लिया इस पर। इतने में हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे हुए थे, वो यहूदियों के आलिम थे, मुसलमान हो चुके थे। कहने लगे या रसूलल्लाह इसको कहिए बदबख्तों के हाथ हटाए होगा। अब वो हाथ ना हटा रहे, अल्लाह के नबी ने फरमाया हाथ हटाओ। जब हाथ हटाया तो उसके नीचे लिखा हुआ था कि जो शादीशुदा है वो क्या करेगा, ज़िना कर ले तो उसको रजम किया जाएगा। अब वो आयत भी खोलकर सामने आ गई, यानी कि इनको इतना भी पता था कि हमारी किताब में भी ये लिखा हुआ, उनकी किताब में भी ये लिखा हुआ, मगर मानते नहीं थे। यहाँ पर ये कि जो लोग हक छुपाते हैं, हक बात छुपाते हैं, अल्लाह कहते हैं कि क़यामत के दिन ये लोग ऐसे हैं कि इनके साथ मैं बात नहीं करूँगा, ना इनको मैं पार करूँगा। और दूसरा ये जो लोग हक छुपाते हैं ये हिदायत के बदले में गुमराही को ले रहे हैं, हिदायत के बदले में। अब इसकी मिसाल ये है कि हमें दुनिया में भेजा गया और हमें बतला दिया गया कि दुनिया का जो माल और नफ़ा है ना ये सिर्फ कम मुद्दत के लिए,
आप खुद भी जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी कितनी है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो क्लास का रहेगा, 100 का रहेगा, मगर मरना जरूर है। इसके बदले में अगर उस जिंदगी की देखा जाए कि जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं, मगर उसके बावजूद हमारे मुसलमान दुनिया के पीछे भाग गए। आखिरत की परवाह नहीं, दुनिया की परवाह नहीं, कब्र की परवाह नहीं, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई भी। मगर हम इस वक्त दुनिया की लालच में आ चुके हैं, दुनिया की भीड़ चढ़ चुके हैं। मगर ये बात गलत है, यहूदी भी ये करते थे और हम भी ये करते हैं कि हमने क्या कर लिया है, हिदायत के बदले में गुमराही को ले रहे हैं। एक दूसरी जगह वो लोग क्या करते थे कि अपने इस आयतों को, हक बात को कम पैसों के बदले में बेचा करते थे। यहूदियों के अंदर ये होता था कि जब उनका मौलवी मिंबर में जुम्मा पढ़ाता था ना, तो वो देखता था कि ये जो आदमी जिसमें ये ऐब है, अगर मैं शराब के खिलाफ बयान करूँगा तो ये मुझसे नाराज होगी। और वो जो शराबी आदमी था वो गिफ्ट देता था मौलवी साहब, पैसे देता था। अब उसने उठना मजमे में से 1500 जो उस वक्त का पैसा था चलता था, या दिरहम दिनारी चलते थे, वो उसके हाथ में पकड़ाता था। अब वो बजाय कि उसके खिलाफ बयान करता कि ये शराब काम गलत है, मगर वो उसकी तारीफें करना शुरू कर देता। ये आदमी बड़ा अच्छा है, ये आदमी बड़ा बेहतर है। कुरान मजीद कहता है कि समरन कलीला, थोड़े पैसों के बदले में तुम, यानी कि कुरान ऐसा है कि पूरी दुनिया अगर एक साइड पे और एक साइड पे कुरान है तो पूरी दुनिया कुरान का मुकाबला नहीं कर सकती। फिर पैसों के बदले में तुम कैसे करते हो, कभी भी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आपने भी ऐसा नहीं करना। और यहूदी तो उन्होंने ऐसा किया, आपने ऐसा नहीं करना कि कम पैसों के बदले में अल्लाह ताला की आयत को बेच डालना। और यहाँ पर है वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम, कि अलग अलग क़यामत के दिन उन लोगों से बात नहीं करेगा। याद रखना, तीन किस्म के लोग हैं, तीन किस्म के लोग हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनसे बात नहीं करेगा। एक वो शख्स जो बुढ़ा जानी हो, बुढ़ा जानी, बुढ़ा भी हो और जना भी करता है। वैसे तो जना जवान हो, जवान लड़की हो, जवान लड़का हो, जना करना हराम है, जना नहीं कर सकते। कुरान में लिखा हुआ है कि जना के करीब वला तक़रबू ज़िना, जना के करीब भी ना जाओ। और वो आदमी जो बूढ़ा भी हो और जना भी करता हो, अल्लाह कहते हैं कि मुझे नापसंद, ये आदमी बड़ा नापसंदीदा है कि जो बूढ़ा हो। अबे आप देखें ना कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला ऐसी कैफियत किसी पर ना लाए कि एक आदमी बूढ़ा है, बूढ़ा, और वो जना भी कर रहा है। और ये माशरे में ऐसे लोग हैं, अभी भी माशरे में ऐसे लोग हैं कि जो बूढ़े भी हैं, बूढ़े भी हैं और जना कर रहे हैं, मगर किसी को पता नहीं। और अगर वो अयां हो जाए किसी पर तो कितनी बुरी बात है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मैं इस आदमी से बात नहीं करूँगा, इस आदमी से कि जो बूढ़ा भी है, जना भी करने वाला है। दूसरे नंबर पर वो आदमी की जो बादशाह है मगर झूठ बोल रहा है, वजीर आजम है मगर झूठ बोल रहा है, सदर है मगर झूठ बोल रहा है, ठीक है। इसी तरह जज की कुर्सी पे बैठा हुआ है मगर झूठ बोल रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दूसरा वो आदमी है कि जो इन वजारतों पर बैठा हुआ है और वो झूठ बोल रहा है। अल्लाह फरमाते हैं कि इनसे भी बात नहीं होगी। क्यों? कि आप बड़े मसले पर बैठ कर, बड़े मसले पर बैठ कर, सदर, वज़ीर आज़म या बड़ी और किसी मसले पर बैठे हो, कोई भी बड़ी मसला हो, आप उस पर बैठो और झूठ बोलो, अल्लाह कहते हैं माफ़ी नहीं होगी। चाहे वो बड़े से बड़ा आदमी क्यों ना हो, छोटे से छोटा आदमी क्यों ना हो, अगर वो मसले पर बैठ गया और वो झूठ बोले तो अल्लाह कहते हैं कि इस आदमी के साथ भी क़यामत के दिन मैं बात नहीं करूँगा। बात से मुराद ये है कि आदमी वो जहन्नम में जाएगा। और तीसरे नंबर पर अल्लाह कहते हैं कि फ़कीर है मगर मुतकब्बिर है। एक आदमी फ़कीर है, गरीब आदमी को देखो अकड़ के, जब वो काटन का सूट पहन ले, ऊपर से वो हो भी खोखली हड्डियाँ, तो फिर वो कितने बुरे लगते हैं अगर ऐसे ऐसे करके अकड़ के चले, ठीक है, कितने बुरे लगते हैं। वैसे अमीर के साथ भी गुरूर अच्छा नहीं लगता, मगर बिलखुसूस यहाँ पर कहा गया कि जो फ़कीर हो और मुतकब्बिर हो। अब है गरीब, एक टाइम की रोटी घर पे नहीं है, मगर बाहर बढ़िया मारता है, तो मैंने जानता नहीं, ठीक है। ये वो बात है, अल्लाह कहते हैं ये तीन किस्म के लोग हैं, इनसे मैं क़यामत के दिन कलाम नहीं करूँगा, कदर नहीं करूँगा। इसलिए नहीं करूँगा कि ये लोग मेरी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर नहीं करते थे, बल्कि मेरी मंशा और मेरी मर्ज़ी के खिलाफ चला करते थे। दूसरी आयत ये है, उलाइक लज़ीना इश्तरौ ज़लालत बिल हुदा वल अज़ाब बिल मग़फ़िरा। उलाइक लज़ीना, ये वही लोग हैं, इश्तरौ ज़लाला, कि जिन्होंने ख़रीदा गुमराही को हिदायत के बदले में, वल अज़ाब बिल मग़फ़िरा, और अज़ाब को ख़रीदा, अज़ाब को पसंद किया मग़फ़िरत के बदले में। फमा अस्बरहुम अलन नार, कि ये कैसे सब्र करेंगे, जहन्नम की आग पर कैसे सब्र करेंगे। यहाँ पर अल्लाह ताला की ज़ात फरमाते हैं कि ये वो लोग हैं कि जो पीछे जो आपको मैंने बता दी, जो हक़ को छुपाते हैं, चाहे वो यहूदी हो चाहे मुसलमान हो। ये लोग जो गुमराही के बदले में, हिदायत के बदले में गुमराही को ले रहे हैं। अब कई ऐसे लोग हैं कि जिनको पता है कि हम ये काम करने जा रहे हैं, इसका नतीजा उल्ट है, मगर उसके बावजूद उल्ट को ले लेते हैं और अच्छे को छोड़ देते हैं।
सबको पता है झूठ क्या गुनाह है, सबको पता है ज़ना क्या गुनाह है, सबको पता फिल्म देखना गुनाह है, सबको पता है ये टिकटॉक पर फहाशी फिल्में देखना या ऐसी वीडियो बनाना ये हराम है। और अगर इसके बावजूद अगर वो ऐसे करेंगे तो अल्लाह कहते हैं ये हिदायत के बदले में क्या ले रहे हैं, गुमराही को। और वल अज़ाब बिल मग़फ़िरा, अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हें माफ़ करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बख्शना चाहता हूँ, मैं तुम्हें राज़ी करना चाहता हूँ, खुश करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें जन्नत देना चाहता हूँ। मगर ये लोग कहते नहीं, हमें जहन्नम चाहिए, हमें जहन्नम के अंदर गड़ा चाहिए, हमें सख्त अज़ाब चाहिए। यानी कि मग़फ़िरत के बदले में, खुशी के बदले में गम और अज़ाब को लेने वाले हैं। अल्लाह कहते हैं कि फमा अस्बरु अल नार, ये आग में कैसे गुज़ारा करेंगे। अब सबको पता है कि उल्टे काम का उल्टा नतीजा। अगर बात वो चोरी करेगा, किसी की दुकान तोड़ते हुए अगर पकड़ा जाए तो पुलिस उनकी चोरी करेगा, मगर न जाने कैसे ये लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। तो कहते हैं कि ये कैसे लोग सब्र करेंगे। अल्लाह ताला हमें इन बुरी सिफात से बचने की तौफीक अता फरमाए और जो अच्छी सिफात है इनको अपनाने की तौफीक अता फरमाए।